और हमले करने जा रहा है। क्या इन हमलों की भनक टीटीपी को है और टीटीपी उसकी तैयारी कर रहा है? वो पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है? इन सब के बीच चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, विदेशी मामलों के जानकार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप साहब, आपने तमाम सारी खबरें चर्चा की, हम लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की कि पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की संसद में भी उनके सांसद सरकार के सामने इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कई इलाके उनके हाथ से चले गए हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो या फिर टीटीपी का इलाका हो, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। और आने वाले समय में अगर यही हालत रहे तो किसी भी दिन ये इलाके पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने आज वो तमाम तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से टीटीपी ने अपने कैंपों में युद्ध की लड़ाई की तैयारी में इजाफा किया है। ये पहली बार है जब टीटीपी के कैंप की तस्वीरें, उसकी पिक्चर कि किस तरीके से वहां पर अपने लड़ाकों को तैयार करता है टीटीपी, वो दिखाई हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद टीटीपी ने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को सरेआम किया है और वो बताना चाहता है कि अब हमने क्या तैयारी की है, हम पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना चाह रहे हैं और अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि उनके लड़ाके किस तरीके से तैयार हो चुके हैं और वो पाकिस्तान से बदला करने को तैयार हैं। आने वाले समय में टीटीपी को लेकर क्या संकेत? डॉक्टर त्रिपाठी। थैंक यू सो मच मनोज जी। देखिए, बहुत ही अहम आपने सवाल किया है कि और साथ साथ आपने दिखाया भी है जिस तरीके से पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उसी देश के लीडर ये बोल रहे हैं कि इस देश में सिविलियन गवर्नमेंट जैसी कोई चीज बची नहीं है। यहाँ पर सिविलियन जो अथॉरिटी है वो कहीं कहीं तक दूर दूर तक दिख नहीं रही है। देखिए, सवाल इस बात का ये नहीं है कि आज टीटीपी के कैंपों को पाकिस्तान की आर्मी एक निशाना बना रही है। सवाल इस बात का ये नहीं है कि जो खैबर पख्तून का जो इलाका है और पाकिस्तान की जो आर्मी, उनके बीच की जंग, दोनों जंग के मुहाने पर है। सवाल इस बात का ये नहीं है कि आखिर वो टीटीपी जो पहले एक समय इसी पाकिस्तान ने इसको पाला पोसा, आज उसी के खिलाफ है। सवाल इस बात पर है कि पाकिस्तान जन्म है जिस नफरत और हिंसा के साये में ये देश पला, ये देश का आगे इसका ग्रोथ हुआ, वो अपने आप में ही उसका रिजल्ट है, परिणाम है कि ये देश जो हमेशा नकारात्मक राजनीति को लेकर चला और इसीलिए शुरू से लेकर आज तक का पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि यहाँ पर जो नेशन स्टेट की जो एक बिल्डिंग प्रोसेस होता है राष्ट्र निर्माण का, वो कभी नहीं पनप पाया। उसका रीजन ये रहा कि ये देश एक जो पॉलिटिकल सवाल होता है, एक जो राजनीतिक सवाल होता है, सिविल सोसाइटी होती है, डेमोक्रेसी होती है, और एक इन सब के लिए सब बहुत जरूरी होता है कि वो समाज अपने आप में राजनीतिक तौर से कितना मैच्योर है। अब आते हैं तो मुझे लगता है कि इस सवाल पर पाकिस्तान का जब से जन्म हो आज तक इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ जो सुपर पावर्स थे उनके गोद में खेलना और उनके इशारों पर एज ए कठपुतली के रूप में काम करना। और आज ही आप देख लीजिए कि जिस तरह से F-16 और चाइना का जो फाइटर जेट्स है वो अभी भी उसके पास कुछ है नहीं। दोनों महाशक्तियों का, अमेरिका और चाइना के बीच में वो ग्रैपलिंग कर रहा है। तो ये जो आज जो स्थिति है पाकिस्तान की, ये स्थिति आज की नहीं है, ये स्थिति का परिणाम पिछले 75 सालों की जो उसका राजनीतिक विरासत रही उसका परिणाम है। अब मैं डायरेक्ट आना चाहूंगा खैबर पख्तून पर। देखिए, अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये जो रीजन है, ये रीजन के लोग और ये जो पूरा जो माउंटेनियस एरिया रहा है, ये कभी भी अपने आप को जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान है उससे कभी भी अपने आप को जोड़ नहीं पाया। उसका रीजन ये रहा है कि जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान है इसने हमेशा इसके उसमें था, कह सकते हैं कि एक यूएसपी थी, इनके डीएनए में था कि इन्होंने कभी ना तो जो बांग्लादेश, जब इसके पहले जो बांग्लादेश 1971 के पहले इनको कभी अपना माना, और ना ही ये नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है, खैबर पख्तून का पार्ट है जो अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, जो पश्तून है, जो ट्राइब है, वो कभी भी अपने आप को बहुत ही सहजता से और ऑर्गेनिक तरीके से पाकिस्तान से
अपने आप को जोड़ नहीं पाए। और नहीं जोड़ने का रीजन ये था कि मैंने बताया कि यहाँ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया नफरत की थी। जब आप एक दूसरे देश से नफरत की राजनीति करते हो तो आपको वही नफरत आपके देश में भी नफरत की धारा बहती है, और वो धारा बांग्लादेश थी। वो धारा आज वजीरिस्तान की जो बात कर रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की बात की, तो बांग्लादेश तो अलग हुआ। हमने देखा क्या एट्रोसिटीज बांग्लादेश के साथ हो रही थी 71 के पहले, और उसका रीजन था कि बांग्लादेश बना। और वो दिन दूर नहीं, अभी इंट्रोडक्शन में आप कह रहे थे, वो दिन नहीं कि जो एक खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ये अगला बांग्लादेश बने। यानी कि ये बड़ा संकेत है और इसकी चर्चा संसद में भी चल रही है। राणा अली जो है पाकिस्तानी पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोहेल साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं, हम बात टीटीपी के कैंप की कर रहे हैं और कई सारी जो उसके फुटेज हैं, उसकी जो तस्वीरें हैं वो अपने हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि संख्या बहुत कम है जोहेब साहब, करीब 8,000 के आसपास ये लड़ाके बताए जाते हैं। 20 से 25,000 उनके परिवार के सदस्य हैं जो पूरे बॉर्डर पर रहते हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से यूएई और कतर हस्तक्षेप कर रहे हैं, परिवार के सदस्यों को अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों में भेज दिया गया है और अब वहां पर सिर्फ लड़ाके हैं। इतनी कम संख्या में गोराला युद्ध में माहिर ये तमाम जो लोग हैं, ये आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान के लिए सरदर्द बने हुए हैं और पाकिस्तान जिस तरीके से इनसे निपटना चाहिए उनसे निपट नहीं पा रहा है? मनोज जी, सबसे पहली तो मैं बहुत शुक्रिया आपको, लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि आपने कारण पूछा कि क्या कारण है कि ये पाकिस्तान के लिए सरदर्द बने हुए हैं। तो कारण पाकिस्तान नहीं, कारण हिंदुस्तान है। कारण अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के कौंसलेट हैं जो इन टीटीपीज को बाकायदा तौर पर फंडिंग और वो तमाम सपोर्ट फराहम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा। नंबर 1, ये तो मैंने आपको कारण बता दिया। दूसरी बात ये है कि जो तस्वीरें और जो कैंप आप दिखा रहे हैं, ये मैं आपको छोटी के साथ कह दूं कि इन तस्वीरों और इन कैंप्स का पाकिस्तान की हदूद के साथ कोई ताल्लुक इस वजह से नहीं है कि ये कोई पुरानी हो सकती हैं, कोई बहुत पहले की हो सकती हैं, लेकिन अफगानिस्तान भेज दिया। बिल्कुल इसी तरह ही है कि जो टीटीपी के अफराद या जो टीटीपी के लोग इस वक्त पाकिस्तान में इंसर्जेंसी और पाकिस्तान में टेररिज्म को फैला रहे हैं, उनका पाकिस्तान की हदूद के अंदर रह के ये काम करना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और ना वो कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये सरदर्द बने हुए हैं, बिल्कुल सरदर्द बने हुए हैं, लेकिन आपकी ये बात कि पाकिस्तान उस तरीके से इनको हैंडल नहीं कर पा रहा, ये दुरुस्त नहीं है। आप शायद ये जानते नहीं है कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान इनको बाकायदा तौर पर काउंटर भी कर रहे हैं, इनको ढूंढ ढूंढ के इनको जहां पे हैं उनको मार भी रहे हैं। इवन दैट पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की हदूद के अंदर जहां पे ये लोग छुपे हुए थे, वहां पर ऑपरेशन करके इनको खत्म किया, इनके हाईडआउट्स पर बमबारी की। तो हम तो इनके पीछे हैं और अफवाज पाकिस्तान अपनी जानों का नजराना पेश करके तो इनको बाकायदा तौर पर खत्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक ये मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाएंगे, हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जोहेब साहब, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। असल में पाकिस्तान की सरकार के एक अधिकारी ने ही कहा है कि हम यूएई और कतर से लगातार बात कर रहे हैं कि वो तालिबान से बात करे और तालिबान से बात करके टीटीपी और हम लोगों के बीच, तालिबान और हम लोगों के बीच मध्यस्थता करे, वो उनको समझाए कि पाकिस्तान की सीमा से दूर चले जाएं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान दूसरे देशों से मदद मांग रहा है, वो यूएई से मदद मांग रहा है, वो कतर से मदद मांग रहा है कि आप तालिबान को समझाइए, उनके लोगों को समझाइए कि पाकिस्तान की सीमा से दूर चले जाएं। मनोज जी, मैंने ये कभी नहीं, अभी भी मेरी जो बात है मैंने उसमें ये नहीं कहा कि हमें उनकी परवाह नहीं है या हमें उनकी टेंशन नहीं है। ये बात आपने जो कही है, परवाह नहीं है। गुजारिश ये है, देखिए कतर को हम इस वजह से ये बीच में ला रहे हैं क्योंकि कतर बेसिकली तालिबान गवर्नमेंट का गारंटर है। क्योंकि आपको भी ये पता है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जा रहा था तो तालिबान के साथ जितने भी मुज़ाकरात हुए, जो एग्रीमेंट्स हुए, वो बेसिकली कतर में हुए, दोहा में हुए। तो उनमें पाकिस्तान के साथ भी एग्रीमेंट था क्योंकि पाकिस्तान उसमें मिडल मैन था जो किरदार अदा कर रहा था, जो अमेरिका को बाहर निकलने में मदद कर रहा था और तालिबान को वापस अफगानिस्तान में आने के लिए जितनी भी कार्रवाई थी उसका बेसिकली दरमियान में एक मिडल मैन का किरदार अदा कर रहा था। तो कतर बेसिकली एक जिस जगह पे एग्रीमेंट हुआ, जिस जगह पे बैठ के पाकिस्तान ने अपनी खिदमात जो है वो अंजाम दी, तो जाहिर सी बात है अब अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और हमें वहां पे कोई कंसर्न है और अफगानिस्तान जो तालिबान है, जो अफगान तालिबान गवर्नमेंट है,
वो अगर इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर जिन लोगों ने हमसे गारंटियां ली, जिन लोगों ने हमें ये इस्तेमाल किया, या हमें आप ये कह लें कि बीच में डाला कि इनको वापस अपनी जगहों पे जाने के लिए मदद फराहम करें, फिर हमारा ये हक बनता है कि हम उन कंट्रीज को इन्वॉल्व करें, उनके साथ बातचीत करें और उनको ये कहें कि चूंकि आपके पास बैठ के आपकी गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे जिन्होंने बीच में मुआहदे किए, जिन्होंने एग्रीमेंट्स किए, तो आप इनको समझाएं कि आप अपनी सरजमीन जो है वही तो जो है साहब, अभी मैं जो जिक्र कर रहा था जिन लड़ाकों की, आपने कहा कि पाकिस्तान इनकी परवाह नहीं करता और पाकिस्तान इनकी चिंता नहीं करता और क्यों पाकिस्तान इनसे बात करे। एक तो ये बात हुई, दूसरी चीज है ये दो देशों का मामला है, ये आपके और तालिबान के बीच का मामला है, और आपके और तालिबान के बीच में अगर बातचीत नहीं बन रही है तो आप किसी तीसरे के पास जा रहे हैं कि साहब हमारी बात वो मान नहीं रहा है, एक बार उसको समझाने की कोशिश करो। ये तो गिड़गिड़ाना हुआ ना। हमारे हिंदुस्तान में अगर हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होता है, तो हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि चलिए साहब बैठकर बात कर लें। हम क्या कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं रुकेगा, हम आपके साथ बात नहीं करेंगे। सीधी लाइन खींच दी गई है। यहां तो बात छोड़िए, आप दूसरे देशों से कह रहे हैं कि साहब इनको समझाओ कि ये कम से कम हमें परेशानी पैदा ना करें। नहीं, ये थोड़ी सी आप ना एक